एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यावर माफिया हस्बैंड्स का पार्ट 15 है। पिछली पार्ट में हमने देखा कि यूनमिन और टैको की लाइफ में जेनी और लिसा की एंट्री हो जाती है। अब आगे क्या होता है हमें स्टोरी में देखना होगा। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। आई एम रियली सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था वीडियो अपलोड करने का। तो मेरे प्यारे प्यारे आदमी प्लीज मुझे माफ कर देना। और एक बात, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उसे लाइक करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बस मुझे इतना ही कहना था एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेबी, क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? हाँ लिसा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था कि तुम कब आओ और मुझे खाना खिलाओ। ओह सो स्वीट ऑफ यू, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। शुगर बेबी, मुझे भी तुम्हें खाना खिलाना है, बट लिसा की तरह दूसरी चेयर पे बैठ कर नहीं। तो तुम्हें मेरे सिर पर बैठना है? नहीं, तुम्हारी ये गोद सुनी लग रही है, मैं भर दूं? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड हूँ, बैठा तो सकती ही हो। फिर जेनी शुगा की गोद में जाके बैठ जाती है। जेनी, तुम्हें कोई अंदाजा है तुम कहाँ बैठी हो? शुगा, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ को इस घर से निकालना है तो तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस बचकाने से प्लान से वो घर से निकल जाएंगी? मैं तुम्हें बोल कर नहीं, करके दिखाऊंगी, बस तुम अपनी आंखें खुली रखना। देखो तो इस खरगोश के बच्चे को, उसके मुंह से बेबी सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उसके मुंह से तो शहद निकल रहा होगा और मेरे मुंह से जहर निकल रहा था। गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत आ रहा है और तुमसे ज्यादा आ रहा है। लिसा को तो ठीक है, वो दूसरी चेयर में बैठी है। इस जेनी को देखो, मेरे ही पति की गोद में बैठी है, दूसरे के पति पे डोरे डाल रही है तब से। दी, यहाँ रहकर अपना खून जलाने से अच्छा है अपने ही खून में इन दोनों को जलाकर राख कर दे। चलिए यहाँ से। दी, तुम्हारा खून जल रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो? एक मिनट, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। एक बाउल लो और उसमें अपना सारा खून निकाल कर गरम करो, उसके बाद उसमें लिसा का मुंह डुबोकर जला दो। दी, मेरा सारा खून निकल जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी, और मेरे पति का क्या होगा? आप संभालोगे उसे? उफ, ये तुम्हारा पति। दी प्लीज, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरे लिए राक्षस है। राइट दी, यही बोलना चाहती थी ना तुम? दी, करतूतों को नहीं, फीलिंग्स को समझो, इस गाने की फीलिंग्स को। देवता है। ओ गॉड दी, तुम्हारी आदत सीरियस मोमेंट पे भी नहीं छूटती है। चलो अब यहाँ से। तो दी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अपनी आंखों से ही मेरा मर्डर कर दोगी? हाँ, तुम्हारे मुंह में दही शक्कर, मन तो कर रहा है एक चाकू ले लूं और तुम्हारी गर्दन पे वार करूं। तब तक करती रहूं जब तक तुम्हारी गले से आवाज और शरीर से जान ना चली जाए। दी, और तुम्हें पता है मेरा मन क्या कर रहा है? कि जेनी के खाने में जमाल गोटा मिला दूं और जब ये बाथरूम जाए ना तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते और बिल्लियों को खिला दूं, कि इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में ना दूसरों के पति पे डोरी डालना और गोद में बैठना भूल जाएगी ये। दी, आपने ऐसा मर्डर प्लान करना कहाँ से सीखा? क्राइम अलर्ट देखते देखते। क्राइम अलर्ट मुझे भी दिखा दिया होता तो मैं इस लीजा का पिज्जा निकाल देती। जिस टाइम मैं देख रही थी उस टाइम तुम गाने नहीं सुनती ना, तो आज मेरी तरह मास्टरमाइंड होती। आप मुझे इनडायरेक्टली बेवकूफ कह रही हो? नहीं, तुम जैसी भी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या, या फिर मेरे कान बज रहे हैं? मेरी दी ने मेरी तारीफ की। तुम दोनों क्या घुसर फुसर किए जा रहे हो? कब से देख रहे हैं हम, हमसे भी बात कर लिया करो। हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना है आप दोनों को? ओके, तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है? देखो तो इस छिपकली को कैसे भोली बन रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझसे पूछ लिया इसने रूम में, अब फिर से पूछ रही है शादी के बारे में। अरे शादी, हमारी तो दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई, आपके 2 बच्चे भी हैं और आपने बताया तक नहीं कि मैं अंकल बन चुका हूँ। और टी आंटी, तुमने कौन सा मुझे बड़ा बताया है कि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं? एक मिनट भाई, हमारी शादी को तो अभी 1 महीने ही हुए हैं और हमारे बच्चे कैसे आ गए इतनी जल्दी? उन्हें तो आने में 9 महीने टाइम होते हैं ना। ते मजाक कर रही है हमसे, समझ गई? हाँ समझ गया। मुझे लगा कि अपने बॉयफ्रेंड्स के बच्चे हमारे ऊपर डाल रही है। चंको, थोड़ी तो इज्जत कर लो उनकी, वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती। सॉरी भाई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था उसे। तुम दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों के बच्चे होंगे, वो भी 2-2। देखकर नहीं लगता ना, तो तुम बिल्कुल सही हो। ते बस मजाक कर रही है। हाँ, और हमारी शादी को अभी 1 ही महीने हुए हैं। अच्छा ये सब छोड़ो,
टी, ये बताओ तुम्हारा हस्बैंड दिखने में कैसा है? हैंडसम तो है ना? मेरे ही बारे में मेरी ही वाइफ से पूछ रही है, जरूर तारीफ ही करेगी। टी, ओह माय डियर हस्बैंड, आपको मेरे मुंह से तारीफ सुननी है? तारीफ उनके की जाती है जो इसके काबिल होते हैं, और हमें इतना दर्द देने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टी, किन ख्यालों में डूब गई, बताओ हमें भी। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं शौक तो नहीं लग रहा ना कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बुढ़ा बोल दिया? ओह माय गॉड जंगल, तुम्हारे ही मुंह के सामने तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बेइज्जती कर रही है और तुम चुपचाप बैठकर सुन रहे हो? टे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़ा कहने की? अरे सर, टे ने तो अपने हस्बैंड को बुढ़ा कहा है, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है इतनी? हाँ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे टे तुम्हारी ही वाइफ हो। नहीं, फिर भी जिसके बारे में ये बोल रही है उसके बारे में तो सोच लेती, वो इसका पति है। सर, मेरे और मेरे पति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे मेरे पति के साथ क्या करना है। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है तो हो गया, अब जिमिन आप बताइए आपके हस्बैंड दिखने में कैसे हैं? क्या बताऊं, रोज सुबह उठते हैं मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा खाते हैं कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं बंदर की तरह, फिर ऑफिस जाते हैं घोड़ी की तरह, फिर काम करते हैं गधे की तरह, फिर घर आकर दारू नहीं दूध पीते हैं बिल्ली की तरह, फिर मुझ पर भड़कते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह, और फिर उसके बाद टांगे फैलाकर सो जाते हैं भैंसे की तरह। और आप लोग मुझे घूर रहे हो उल्लू की तरह। क्या बात है भाई, बचपन से लेके आज तक मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया आपको, जितना कि 1 महीने में भाभी ने नोटिस कर लिया। मानना पड़ेगा, परख है उन्हें इंसान की। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मैंने भी कभी खुद को इतना नोटिस नहीं किया जितना इसने मुझे किया है। सच में इन दोनों ने बता दिया कि घर से निकलने की जरूरत इन दोनों को नहीं, तुम दोनों को है। सच में दोनों जानवर ही हैं, एक बिल्ली की तरह दिखते हैं और दूसरी खरगोश की तरह। इन दोनों को तो चिड़ियाघर में होना चाहिए था। इस घर में क्या कर रहे हैं? जिमिन, जरा मेरे साथ मेरे रूम में चलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वेट कर रही थी कि आप कब बोलोगे मुझे रूम में जाने को। खड़े खड़े उन्हें ही देखते रहोगी, जरा चलना मेरे साथ तुम भी रूम में, मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सर, मुझ जैसे छोटे लोगों से आप जैसे बड़े लोगों को क्या काम हो सकता है? ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ रूम में चलो। बड़ी देर कर दी फर्स्ट नाइट मनाने में, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कुछ भी करो। बकवास नहीं, और चलो मेरे साथ रूम में, अभी आ रही हूँ। ये लोग तो चले गए, अब हम क्या करें? लिसा, करना क्या है? बस कल होने का इंतजार। क्यों? कल कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है? कल टे और जिमिन इस घर से आउट होने वाली है और जंगको और शिगा की जान हमारी मुट्ठी में। मतलब हम जंगको और शिगा को मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ टे और जिमिन जो नहीं होगी। इसका मतलब कल जॉन ब्रदर्स का आखिरी दिन होगा। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं ये बताइए। आप अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो? रिलैक्स, तुम्ही ने तो बोला था कि फर्स्ट नाइट मनाने में मैंने काफी देर कर दी, तो चलो मनाते हैं। जंगकुक प्लीज आप अपनी शर्ट पहन लीजिए और मुझसे दूर रहिए। क्यों, फर्स्ट नाइट नहीं मनाना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? पहले आपने अपनी हरकतें देखी है, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? क्या कर रहा हूँ? तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कौन सी वाइफ? किसकी वाइफ? मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ, मेरा नाम किम टेयुंग है। लगता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए कि हमारी शादी को अभी 1 ही महीने हुए हैं। नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी हाउस हेल्पर हूँ, आपकी होने वाली वाइफ लिसा है। तो जो आप कर रहे हैं वो आपको लिसा के साथ करना चाहिए, और आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझ पर सिर्फ मेरे हस्बैंड का हक है, आपका नहीं। कहीं तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं लगी है ना? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड वाली हरकतें भी हैं। जब से इस घर में आई हो तब से आप दोनों ने हमें बहुत टॉर्चर किया है, और आज अचानक से आप कहते हो कि आप मेरे हस्बैंड हो। अरे ऐसे रंग बदलोगे ना तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। मैं तो फिर भी आपकी वाइफ हूँ। छी, यकीन नहीं होता कि आप मेरी नजरों में इतनी नीचे तक गिर सकते हो। गिर चुका हूँ तो ऊपर उठा लो अपनी नजरों में।
वैसा काम किया होता तो आज आप मेरी नजरों में ऊंचा ही होते। और ये कहते वक्त आपकी नजरों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची अब। और मैं कोई तवायफ नहीं हूँ जो किसी को खुश करने के लिए किसी के साथ भी सो जाऊँ। आइंदा से अपने लिए ऐसे वर्ड्स मत यूज करना। क्यों? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैंने आपकी लिसा को तो नहीं बोला ना, मैंने खुद को बोला, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? टी, तुम ठीक तो हो ना? दी, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? जंकुक, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। और आप अपनी बहन को समझाइए अपने लिए कैसे कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही है। टी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, बस मैंने इन्हें रोका है। जंकुक, टी जो बोल रही है वो सच है? भाई वो मैंने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टी के साथ ऐसा कुछ करने की? सब मार लो मुझे, पहले टी ने मारा, फिर भाभी ने मारा, भाई फिर आप क्यों कसर छोड़ रहे हो? आप भी मार लो मुझे। जैसे टी ने कुछ किया ही नहीं है, जरा पूछो उससे उसने क्या किया है। मैं क्यों इतना गुस्सा हुआ उस पर? टी, बस मैंने इनसे इतना कहा कि जो आपको खुश करेगी आप उसके पास जाओ। मैं कोई तवायफ नहीं हूँ जो किसी की खुशी के लिए किसी के साथ सो जाओ। देखा इसने क्या कहा? अभी आप मुझे ब्लेम करोगे? गलती तुम्हारी बहन की भी है, इसने कुछ ऐसा अपने बारे में क्यों कहा? डोंट यू डेयर मिस्टर जॉन शुगा, मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप 10 बार सोचिएगा। और क्या गलत बोला मेरी बहन ने? अचानक से आपके भाई को याद आ गया कि मेरी बहन इनकी वाइफ है, और आपको भी याद आ गया। जिमिन, तुम इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती, और आप भी इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकते। और मैं इनके बीच में क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड माय फुट, जब मैं आपको अपना पति नहीं मानती तो मेरी बहन क्या खाक मानेगी? जब बड़ी बहन ऐसी हो तो छोटी भी वैसी ही होगी, जब बड़ा भाई ऐसा हो तो छोटा भाई भी वैसा ही होगा। टी, चलो यहाँ से, इससे पहले ये लोग कुछ और भी हमें मानने लगे, इससे पहले यहाँ से चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ डोंट, मैं आपसे कुछ देर तो क्या 1 सेकंड भी बात नहीं कर सकती। चलो टी। भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे टी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जंकुक, तुम्हें टी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे वो हर्ट हो। भाई आज के बाद नहीं होगा ऐसा, आज के बाद नहीं, कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, बाय एंड गुड नाइट। इसके बाद जंकुक भी सो जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगेन सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, तब तक के लिए सारेंगे एंड बाय आर्मी।